हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड होता है एमएस ऑफिस का एक पार्ट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर हम एमएस ऑफिस सीख रहे हैं तो ये हमारी होने वाली है 20th वीडियो और मतलब 20 पार्ट होने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम अपना एमएस वर्ड के अंदर जो हम देखते हैं रेफरेंस टैब उसे शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पेज लेआउट के सभी ऑप्शंस को किया था फिनिश। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल विद प्रैक्टिकल हो। ठीक है, देन बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं रेफरेंस टैब को। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो रेफरेंस टैब को शुरू करते हैं और रेफरेंस टैब शुरू होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स से। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हमने अपने रेफरेंस टैब को डिवाइड कर रखा है इन दी 6 ग्रुप, मतलब 6 ग्रुप्स में हमने इन्हें डिवाइड कर रखा है जो काफ़ी ज़्यादा अटपटे होते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ भी यूज़ करते हैं, हमने जितना भी हमने एमएस वर्ड में पढ़ा, हमने क्या देखा, होम के जो ऑप्शंस होते हैं नॉर्मली कोई भी खुद से यूज़ भी कर सकता है, इंसर्ट के कर सकता है, जबकि इंसर्ट हमारी सबसे बड़ी टैब होती है। दैन पेज लेआउट भी इतना बेकार नहीं होता, सही होता है। लेकिन ये जो रेफरेंस टैब होता है ना, तो इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं रहता, सब कुछ कन्फ्यूज़न में निकल जाता है। तो अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से जानिएगा इन डिटेल। तो शुरू करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स से। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए मुझे ज़्यादा काम झाम ना करना पड़े, इसीलिए मैंने कर ली है सबसे पहले अपनी एक फ़ाइल तैयार कर ली थी मैंने, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए जब हम जब हम पढ़ा रहे थे। तो हमने ये कर लिया है ओपन। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल थी, कहाँ गई, तो ये रही हमारी फ़ाइल। तो हमने ये क्या कर लिया है, कुछ चीज़ें बना ली हैं। हम इसे कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा दिखा लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 पेजेस हैं जिनमें से कुछ हेडिंग्स हैं एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छे से हम इन्हें यूज़ कर पाएंगे इस पर। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या वर्क होता है। तो उससे पहले हम एक कर लेते हैं, पेज को ब्लैंक पेज ले लेते हैं ऊपर की साइड ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले ये जो हमारी, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हम रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ भी बनाना होता है। जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ करते हैं तो हमें लेबल्स का यूज़ करना पड़ता है, और हमारे पास इस टाइम लेबल होती हैं 1, 2 एंड 3। अब ये लेबल क्या होती हैं वो हम करके आपको बताएंगे, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे आपको वैसे वैसे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट करने से पहले देखिए आपको क्या करना है, जो भी आपको लेबल्स देनी है उसको करना है सेलेक्ट एंड ऐड टेक्स्ट में जाकर, जैसे मैंने ये दे दिया है लेबल 1, फिर ये मैंने दे दी है लेबल 2 एंड देन ये वाली जो मेरी है इसको मैंने दी है लेबल 1, इसको दी है लेबल 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेबल्स देनी है सबसे पहले आपको, अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ करना है तो। ठीक है, तो ये हमारी बन चुकी है और ये हमारे पास कुछ नीचे टॉपिक है जिन्हें हम देंगे टेबल 3, मतलब लेबल 3। एक साथ भी सेलेक्ट करके हम दे सकते हैं, लेकिन हमने अभी ये कर लिया है एंड लेबल 3। ठीक है, तो ये मैंने नॉर्मली कर लिए। अभी ये मैंने एक छोड़ दिया है, उसका भी एक रीज़न है। तो अभी के लिए हमने कर लिया है। अब हम जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। अब आपको जो भी कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो आपको यहाँ से करना सेलेक्ट, जैसे कि मैंने ये वाला कर लिया है। और ये करने से पहले आपको सबसे पहले ऊपर आपको जो भी आपने जो पेज ब्लैंक रखा है लास्ट में, शुरू में, स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आपको रखना है सबसे पहले कर्सर।
टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, जो भी आपका इधर से लेके आना है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इंट्रोडक्शन, कहाँ गया, ये रहा। तो ये हमारा लास्ट में आ गया था। ओ गॉड, हमने शायद गलती से गलत कर्सर रख दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले जाना है अपने ब्लैंक पेज पर, रेफरेंस पर जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो आपको करना है। एंड देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा जो कंटेंट था वो यहाँ पर आ गया है। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस, और ये जो आपको साइड में 2 2 3 3 4 4 ये होते हैं हमारे पेज नंबर जो हमें बताते हैं। अब आप इन पे जाके क्लिक करोगे ना, तो नॉर्मली आपको क्या करोगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका कर्सर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप किसी भी टॉपिक को कंट्रोल के साथ अपने माउस से प्रेस करोगे तो आप उस टॉपिक पे पहुंच जाओगे जिस टॉपिक पर आपने क्लिक किया है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस पे जाके क्लिक किया था, तो हम उस पे आ चुके हैं। अब मान लीजिए हमने किया फीचर्स एमएस, जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस पॉइंट, मान लीजिए हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल पे हम कंट्रोल के साथ इस कर रहे हैं क्लिक, और ये देखिए हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल है वो यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देन नीचे कुछ क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको टेबल को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं, गैलरी में सेव करना है तो गैलरी में सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड टेक्स्ट मैंने आपको बता दिए, लेवल्स के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अपडेट टेबल, ये क्यों छोड़ा था मैंने, इसीलिए छोड़ा था। मान लीजिए अब हमारा ये रह गया है और हमने इसको कर लिया है रेफरेंस पे जाकर लेवल 3। आप चाहें तो इसे होम में जाके भी कर सकते हैं हेडिंग 3 के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने ये कर लिया है। एंड अपडेट टेबल पे जाके क्लिक करेंगे, एंड अपडेट एंटायर टेबल, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप देखोगे ये जो पाइवट टेबल है ये वाला भी यहाँ पर आ चुका है। अब इसका जो होता है ये एक और तरीका होता है, अगर हम इसको इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो ये जो हमारा कंटेंट है उस पर जाके क्लिक करना है। एंड ऊपर आपको देखेगा अपडेट टेबल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। एंड अपडेट एंटायर टेबल पे जाकर क्लिक करना है। अब आप सोचोगे ऊपर वाला ऑप्शन क्यों नहीं, तो अपडेट पेज नंबर ओनली, इससे क्या होगा, आपके जो पेज नंबर है सिर्फ वही अपडेट होंगे, एंटायर टेबल अपडेट नहीं होगी। इसीलिए हम अगर टॉपिक को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको इसी पे एंटायर टेबल वाले पे ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना होगा। देन हमारा नेक्स्ट होता है इंसर्ट फुट मार्क, फुट नोट एंड नोट। नेक्स्ट फुट नोट, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब फुट नोट्स वाला जो ग्रुप है हम अब क्लियर करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसे कर लेती हूँ, हटा देती हूँ और अपनी एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ। तो हम गए रेफरेंस में, और जाने से पहले सबसे पहले हम अपना कोड लिख लेते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी इतना लिखने से अच्छा है हम डायरेक्टली अपने पेज पर अपने जो हमारा कंटेंट है उसे हम यूं ही ले आएँ। तो मान लीजिए आपको जहाँ पे भी फुट नोट लगाना है, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ भूल गए हैं, आपका कुछ पुराना डॉक्यूमेंट है, फिर आप इसी डॉक्यूमेंट पे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उस पर वर्क करोगे और आपको लगता है कि शायद ये कंटेंट मेरा जो भी है वहाँ से मैं भूल जाऊँगा कि मुझे कहाँ से चेकिंग करनी है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ पे वर्क करना है, कहाँ पर क्या करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, फुट नोट या फिर एंड नोट लगा सकते हो। तो फुट नोट कैसे लगाते हैं, इंसर्ट फुट नोट पे जहाँ पे भी आपको फुट नोट लगाना है सबसे पहले आप वहाँ पर अपना जो कर्सर है उसे लेकर जाओगे। मान लीजिए मुझे यहाँ टैब के बाद लगाना है अपना फुट नोट, तो इंसर्ट फुट नोट पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे आ चुका है, ठीक है। अब आपको जो भी फुट नोट में लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया है फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया फर्स्ट पेज। एंड देन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 लिखा है। अब इस 1 पे जाके आप अपना कर्सर माउस से जो भी अपना एरो वगैरह है जो लेकर जाओगे तो आपको वो फुट नोट्स दिखेगा जो फुट नोट आपने लिखा है, ठीक है। अब आपको दूसरा फुट नोट लगाना है, सेकंड फुट नोट लगाना है, तो आप क्या करोगे, इसी पेज पे जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लगाना है तो इंसर्ट फुट नोट करेंगे फिर से, और यहाँ पे फुट नोट फिर से आ जाएगा।
अब एंड नोट और फुट नोट में क्या अंतर होता है हम वो भी बताएंगे। उससे पहले हम सेकंड फुट नोट को क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया है आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर इंसर्ट हो गया होगा वो फुट नोट। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 लिख गया। अब मैं यहाँ पे अपना एरो, अपना कर्सर लेके जाऊंगी तो वहाँ पे आपको अपना फुट नोट देखने को मिलेगा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ओके, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन मान लीजिए मुझे एक और लगाना है एट दी एंड, लास्ट में बिल्कुल, इंसर्ट फुट नोट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है लास्ट। बस इतना काफ़ी है जानने के लिए। तो हम इस पर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैंने इतने सारे क्यों लगाए हैं वो देखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जहाँ पे भी आपको क्लिक करना है। देन जब आप देखिए, अब जब आप नेक्स्ट फुट नोट पर जाके क्लिक करोगे तो वो आपको नेक्स्ट फुट नोट पर लेके आएगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट एंड प्रीवियस एंड नोट। ठीक है, तो अगर आपको अपना नेक्स्ट फुट नोट देखना है तो नेक्स्ट फुट नोट पे जाके क्लिक करोगे तो देखिए ये 3 पे आ गया क्योंकि 2 पे था। अब अगर आपको प्रीवियस फुट नोट देखना है तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे एरो पर एंड प्रीवियस फुट नोट, तो ये देखिए सेकंड वाले पे आ गया। फिर से प्रीवियस फुट नोट करेंगे तो फर्स्ट वाले पे आ गया। ठीक है, जब हम एंड नोट को इंसर्ट करेंगे तो यही दोनों काम एंड नोट भी करेंगे। अब सबसे पहले जान लीजिए एंड नोट और फुट नोट में अंतर क्या होता है। तो जो फुट नोट होता है वो होता है पेज के लास्ट में, लेकिन जब हम एंड नोट इंसर्ट करते हैं तो वो लगता है डॉक्यूमेंट के एंड में। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है, फुट नोट पेज के एंड में लगता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड में लगता है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पर एक एंड नोट लगाना है, इंसर्ट एंड नोट। देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंट है सबसे लास्ट में लेके आ गया। अब आप यहाँ पे अपना एंड नोट लिखोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इट इज़ सो कूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया पहला एंड नोट इंसर्ट। देन हमें मान लीजिए हमने इस पे भी एंड नोट इंसर्ट करना तो इंसर्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे हम इंसर्ट लिख लेते हैं नो इट्स नॉट गुड, नॉट गुड। ठीक है, तो ये हमारे 2 एंड नोट लिख चुके हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कहाँ गया हमारा एंड नोट, ये रहा। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, जब हम फुट नोट लिखते हैं तो नॉर्मल 1 2 3 ये सब लिखे हुए होते हैं, लेकिन जब हम एंड नोट लिखते हैं तो वो रोमन नंबर में लिख कर आता है। देखिए ये जो सेकंड लिखा हुआ है ये क्या है, किस में लिखा हुआ है, रोमन नंबर में। और अब जब आप इतना कर्सर यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, आपका एंड नोट दिखेगा जो भी आपने एंड नोट में यहाँ पर लिखा है। अब आप चाहते हो कि आप अपने नेक्स्ट एंड नोट पे जाओ तो ये देखिए एंड नेक्स्ट पे आ गए। अगर आप चाहते हो प्रीवियस पे जाएं तो प्रीवियस पे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंड नोट और फुट नोट का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे पहुँच भी सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है शो नोट्स, और शो नोट्स पे करने के बाद आपके पास एक इस तरीके से देखने को मिल जाता है एक डायलॉग बॉक्स। इसमें आपको देखने को मिलते हैं 2 ऑप्शंस, ये होते हैं व्यू फुट नोट एरिया एंड व्यू एंड नोट एरिया। अगर आपको फुट नोट वाला एरिया देखना है तो व्यू फुट नोट एरिया पे आप क्लिक करोगे एंड देन ओके। अगर एंड नोट पे करना है तो एंड नोट पे एंड ओके। तो ये देखिए हमारा एंड नोट पे आ गया हमारा कर्सर। अब हम फुट नोट्स देखना चाहते हैं तो हम करेंगे फुट नोट्स एंड ओके। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे एंड नोट वाले जो हमारा स्पेस था जहाँ पे हमने अपने फुट नोट्स लिखे थे वहाँ पर हमारा क्या आ गया है, कर्सर आ चुका है। तो ये करता है हमारा शो नोट्स का ऑप्शन, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है इंसर्ट सिटेशन। ठीक है, इंसर्ट सिटेशन में आपको देखने को मिलते हैं 3 ऑप्शंस। पहला होता है ऐड न्यू सोर्स, सेकंड ऐड न्यू प्लेस होल्डर एंड सर्च लाइब्रेरीज़। तो जब आप सर्च लाइब्रेरीज़ करोगे तो लाइब्रेरीज़ में पहुंच जाओगे, नॉर्मल सी बात है। बस इधर आपको जो भी आपको सर्च करना है आप यहाँ से कर सकते हो। तो हम लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन ऐड न्यू सोर्स, और यहाँ पर ये किस लिए यूज़ किया जाता है हम देख लेते हैं। साइटेशंस
एंड बिब्लियोग्राफी किस लिए यूज़ की जाती है? जब आप किसी भी सोर्स की तरफ से कुछ बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आपको बुक बनानी है, बुक सेक्शन बनाना है, आर्टिकल एंड पीरियोडिकल बनाना है, या फिर कुछ भी आपको बनाना है, केसेस, फिल्म, परफॉर्मेंस, एनीबडी आज आपको जो भी बनाना है, रिपोर्ट्स वगैरह, आपको यहाँ पे आसानी से सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे मुझे अभी रिपोर्ट्स बनानी है और अब हम इसमें क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी फील्ड को फिल करेंगे। जैसे ऑथर कौन है हमारे, आप चाहते हैं आपका डॉक्यूमेंट है और फिर आपको दिखाना है कि वो डॉक्यूमेंट किसने बनाया, टाइटल क्या था, ईयर क्या थी, और जो भी आपको एनीबडी एल्स जो भी आपको दिखाना है, जो भी आपका बना हुआ बुक है तो बुक के हिसाब से, रिपोर्ट है तो रिपोर्ट के हिसाब से, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने ऑथर में लिख लिया है मनोज, देन हम टाइटल में लिख लेते हैं कंप्यूटर, ईयर में लिख लेते हैं जो भी आपकी ईयर आप देना चाहते हो, पब्लिशर में जो भी आपके पब्लिशर होंगे, एनीबडी एल्स, मान लीजिए मोनू, सिटी जो भी आपकी सिटी है, जैसे भी है आप यहाँ से सिटी भी दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया इस टाइम कानपुर, एनीबडीज मैंने रिसेंटली कोई भी दे दिया है तो आप यहाँ पे करोगे ओके, और अब आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ आया होगा। कहाँ गया हमारा कर्सर, कहाँ रखा था, दे रहा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा जो हमने लिखा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको हमने नीचे ले लिया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी सिटेंस हमारे जो सिटेशंस थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको मैनेज करना है। अब हमें क्या करना है, आपको इसकी स्टाइल को चेंज करना है। तो स्टाइल पे जाएंगे एंड यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये देखिए मनोज आ गया सिर्फ, मतलब कुछ स्टाइल्स होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपको बिब्लियोग्राफी का यूज़ कब करेंगे, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए ये हो गई हमारी, हमने 3 बार इंसर्ट किया आपको करके और यहाँ पे 3 बार जो है इंसर्ट हो चुकी है। मनोज कंप्यूटर, जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो कानपुर, मोनू और 2025, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें क्या होता है बिब्लियोग्राफी में, जो भी आपको बिब्लियोग्राफी चाहिए, अगर आपको पूरा दिखाना है तो आप बिब्लियोग्राफी का यूज़ कर सकते हो। देन अगर आपको इसको मैनेज करना है तो आप मैनेज कर सकते हो। कैसे, जैसे मेरे पास एक पहले से ही बनी हुई थी तो वो भी है, बाकी अभी जो हमने करी है वो ये वाली है। अगर आपको इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट, एडिट करना चाहते हो तो एडिट, और न्यू करना चाहते हो तो न्यू भी इंसर्ट कर सकते हो। बाकी हम करते हैं एडिट। अब आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पे जाओगे, शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे जाके आप क्लिक कर दोगे। जैसे आपको डिपार्टमेंट डालना है, इंस्टीट्यूट डालना है, ये सारी चीज़ें, कुछ ऑप्शन आपको और भी दिख जाएंगे। रिपोर्ट टाइटल, पेजेस, जैसे मैंने पेजेस डाल दिए 250, ठीक है। एंड देन अब हम करेंगे ओके, और ओके करने के बाद ये इसीलिए आया क्योंकि आपने चेंजेस किए हैं तो यस कर देना है डायरेक्टली, एंड इसे कर देंगे। अब हम नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंसर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वो भी बहुत अच्छे से, देखिए मैंने ये किया तो सिर्फ 1 में ही आ गया। मतलब ये कुछ स्टाइल्स होती हैं जिनका आप यूज़ करके अच्छे से अपने उसको लगा सकते हो, जिसने लिखी है, क्या लिखा है। अगर इससे नीचे भी कोई आपके ऑथर हैं तो आप उनका भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से रिपोर्ट्स की बिब्लियोग्राफी दी जाएगी। अगर आप बुक करोगे तो बुक के हिसाब से दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग अरेंज करनी पड़ती हैं। और इसके आगे का जो पोर्शन है हम आपको बताएंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन
आपके पास सबसे पहले आए, इसीलिए आपको क्या करना है, बेल आइकन दबाना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। आई होप आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।